हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दो दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूं क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी। आज से रेगुलर प्रैक्टिस सेट आएगा। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके जीके जीएस में जो पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित थे, आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस का करेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है और जो ये प्रश्न है जिसको आप व्याख्या सहित हम लोग पढ़ाई करते हैं वो बीपीएससी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सीटेट और वर्तमान समय में यूपी टेट की चर्चा हो रही है, सुपर टेट की चर्चा हो रही है। उन सभी परीक्षाओं के लिए यह कारगर क्लास है। एसएससी, रेलवे, अन्य वनडे एग्जाम जहां भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि दोस्त आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके रेगुलर बेस पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि जब भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और अंत में जरूर बताइएगा कि मेरे पढ़ाने में क्या कमी थी या कहीं कुछ डाउट हो गया होगा, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 20 नवंबर 1950 को। तो भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आइए थोड़ा इस प्रश्न को स्पष्ट करते हैं और बढ़िया से। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था या कब अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित कब किया गया था। तो ये भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 46वां, 42वां, 40वां, 44वां। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था या जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाते हैं? आपात उपबंध, मूल कर्तव्य, उद्देशिका, मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है, उसे ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। यह भी प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न ये भी बन जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी सदस्य किन को बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार के नियुक्त किए गए थे। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। जो भी इसमें फैक्ट इंक्लूड की हूँ वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए ही प्रश्न है। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हो सके तो मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते आप इसका उत्तर, प्रश्न का आंसर
कमेंट बॉक्स में कर मतलब उसका उत्तर या उसका जवाब दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ली गई है। आइए और देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, विधियों के समान संरक्षण, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न 5 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित समर्थित सूची किस देश की देन है? जो ये दिए गए हैं इन देशों में से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है, किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से और ब्रिटेन से। तो भारत में के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए देख लेते हैं कि और क्या क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य, संभोग की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सहकारी संघवाद, केंद्र राज्य संबंध और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्नों को एक बार और देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान द्वारा पर आधारित है? प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जर्मनी, सोवियत रूस और जापान। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में मनोनीत सदस्य आदि, ये आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, कनाडा से, जर्मनी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है। आइए स्पष्ट और कर लेते हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। भारत ने यूएसएसआर यानी रूस से मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को उधार लिया था। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय कहाँ शामिल है? राज्य सूची में, संघ सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, उपरोक्त में सभी। तो समवर्ती सूची में जो आर्थिक योजना विषय समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर से सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? फेडरेशन, यूनियन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को यूनियन कहा गया है। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव, राज्य सचिव, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कैबिनेट सचिव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी नागरिक अधिकारी कैबिनेट सचिव अर्थात भारत के मंत्रिमंडल सचिव होता है। दोस्तों, इस तरह वीडियो कंप्लीट हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वर्तमान समय में यूपी में भी शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसका भी इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा। एक दो दिन में सुपर टेट का सिलेबस इस पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद उसकी भी क्लास, इसी बीपीएससी के साथ साथ उसकी भी क्लास आएगी। चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए वीडियो को विराम देती हूँ। और दोस्तों, एक बार और याद दिला लूँ कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ में लाइक
और शेयर ज़रूर करिएगा। जो देख रहे हैं कम से कम 2-2 लोगों को शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। दोस्तों, मैं ध्यान दे करके टाइप करती हूँ, कुछ एरर हो जाता है, उसके लिए मैं सुझाव आप लोगों से आमंत्रित करती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा।